ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कल महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा कि एक दिन आएगा जब हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और इस पर अब बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी पारा गर्मा गया है। ओवैसी की मंशा है कि एक दिन मुल्क की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में हो, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा ओवैसी हिंदुओं को धमकाने का काम करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिमाग में यही चलता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार भी किया। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है, ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। ओवैसी के बयान पर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को लेकर विवादित बयान दे डाला। अबू आजमी ने नीतीश राणे की जुबान काटने की धमकी दे दी। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं? क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। कुल मिलाकर ओवैसी के बयान से शुरू हुआ एक घमासान अब तीखे जुबानी हमलों में बदल गया है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का BMC के चुनाव में क्या असर पड़ता है।